जब कोई वीणा का धार ढीला पड़ता है तो संगीत का आनंद नहीं आता। उसी प्रकार यदि व्रतों में शिथिलता आती है तो हम व्रतों का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो हम अपनी विशुद्धि और उत्साह शक्ति को कैसे बढ़ाएं कि हमेशा हम अपने व्रतों को उत्साह के साथ कर सकें और कभी ढीले ना पड़े? देखिए, वीणा का तार ढीला है या टाइट, इसका अंदाज हमें लगता है और लगाने के लिए लोग उंगली चलाते रहते हैं। अगर मेरे व्रतों में शिथिलता है या स्थिरता, इसके लिए हमें अपने व्रतों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर व्रती को चाहिए कि वो अपने द्वारा गृहीत व्रतों और उसके अतिचारों का बार बार चिंतन करे और व्रतों की रक्षा के लिए जो भावनाएं बताई हैं उन्हें भाए, तो हम अपने व्रतों में स्थिरता रख सकते हैं और विशुद्धि को भी बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूँगा एक बार इस पूरे परिवार का जोरदार करतध्वनि से अभिनंदन करें। इन लोगों ने जो अभी बात की, राजेश भावना योग के कोऑर्डिनेटर है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया है। गुणायतन में भी इनकी सक्रिय भूमिका है। ये इसी तरह अपने अभियान में लगे रहे, ये आशीर्वाद। इच्छा में। मेरा नाम आत्मिका जैन है, मैं प्रतिभा स्थली जबलपुर से पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें दीदी जी इतना संस्कार देती है, हम घर जाके क्यों बिगड़ते हैं? हमें क्या करना चाहिए दीदी जी को? घर वाले को सुधारना चाहिए। उन लोगों को खूब लज्जा में डूब मरना चाहिए जो अपने बच्चों को तो संस्कार देने के लिए प्रतिभा स्थली भेजते हैं। एक बेटी ने बहुत रोते हुए मुझसे कहा कि महाराज जी, मैं प्रतिभा स्थली, वो आई और बोली महाराज जी इनसे पूछो इनने मुझे प्रतिभा स्थली क्यों भेजा अपने माता पिता के सामने। मैं उनकी तरफ गया तो बोले कि हमने इसलिए भेजा कि इसके संस्कार अच्छे हैं। उस बेटी ने कहा, 10th क्लास की बच्ची थी, बोले महाराज जी इनसे पूछिए संस्कार क्या होता है। ये हमको तो संस्कार देने के लिए प्रतिभा स्थली भेजें, और जब मैं प्रतिभा स्थली से घर आती हूँ तो हमसे कहते बेटे आलू खा लो, चलो बाजार में चाट खा ले, वहाँ तो तुमको नहीं मिलेगा, यहाँ खा लो। बोले महाराज ये क्यों, कौन सा संस्कार है? मैं सबके लिए चिंतन की बात करता हूँ। ऐसे माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन हैं, माँ बाप नहीं, जो उनके संस्कारों को बिगाड़ रहे हैं। शत्रु भी ऐसे संस्कारों को नहीं बिगाड़ता जैसा आप कर रहे हैं। आप सच्चे अर्थों में अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं तो आपको तो ये सीख लेनी चाहिए कि हमारा बच्चा अगर वहां जाकर के ये चीजें नहीं खा रहा है तो हम घर में त्याग कर दें। प्रेरणा दें। क्या करना चाहिए? सुनो मेरी बात पूरी। हम घर में त्याग करें, घर के लोगों को सीख लेना चाहिए। तुम लोगों ने संस्कार देने के लिए बच्चों को भेजा, ऐसा मुझे नहीं दिखता। तुमसे तो बच्चे नहीं संभले, तो संभालने के लिए भेज दिया। क्या है? अरे बच्चों को जन्म दिया है तो उनको सच्चा रास्ता दिखाओ, उनको आगे बढ़ाओ और खुद भी संभालो। ऐसा गलत कार्य आप खुद करोगे तो बच्चों को कौन सा आदर्श आप सिखा सकोगे? इसलिए जो बच्चियां वहां पढ़ती हैं उनको बहुत दिल रहना चाहिए और एक काम कर ले, अगर इतना संकल्प ले ले कि आप लोग यदि घर में मेरे रहते इस तरह की चीजें खाएंगे पिएंगे, हमें फोर्स करेंगे तो हम घर में खाना ही नहीं खाएंगे। कर सकते कि नहीं? आप लोग त्याग कीजिए, और आप त्याग करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमको फोर्स करेंगे, हम खाना ही नहीं खाएंगे, हम जा रहे प्रतिभा स्थली, हमारा वही ठिकाना है। सुधर जाएंगे सब, समझ गए? और तुम्हारे माँ बाप अगर खड़े हैं तो उनको आज से ही सुधर जाना चाहिए। थोड़ी लज्जा तो होनी चाहिए। हाँ, और बहुत अच्छी बात है, मुझे प्रसन्नता है कि ये परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं है। ये उस परिवार की बच्ची है जिस घर से 2-2 आरिकाएं प्रकट हुई। आपने समझा? हाँ हाँ, ये महाराज जी कह रहे इसने 15 साल की अपनी जॉब छोड़ करके बाहर एब्रॉड में जॉब छोड़ करके, बाहुबली नाम है ना, और अब खेती कर रहे हैं। बहुत अच्छा परिवार, एक आदर्श परिवार है। मैं समझता हूँ तुम्हारे घर में तो शायद ऐसी समस्या नहीं होगी तो उसे दूर कर लेना। लेकिन मैं तुम्हारे माध्यम से उन तमाम परिवार के लोगों से कहना चाहता हूँ जो सच्चे अर्थों में अपने घर में संस्कार की ज्योत जलाए रखना चाहते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, अपने अंदर सुधार लाओ। कई तो बोले कि महाराज जी वहां से निकलते ही कपड़े बदल जाते हैं दूसरे तरह के और जबलपुर से ही चाट पकौड़े शुरू हो जाते हैं। हे भगवान करो कल्याण। क्या बोलूं इनका? हाँ, क्या मतलब है? तुम एक तरफ कहते हो हम अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनके ही संस्कारों की होली जलाते हो।
ये कैसा विरोधाभास है। लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, कुछ तो बदलें, अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और ऐसा अगर वे लोग करे जो गुरु साधुओं से जुड़े हों तो और ज़्यादा अटपटा लगता है। बहुत ज़रूरत है एक परिवर्तन की, इसी परिवर्तन से सब कुछ अनुकूल हो सकेगा।